हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू के पत्तों का साग, जिसके लिए मैं कद्दू के बेल से कुछ पत्ते तोड़ के ले आई हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने कद्दू के पत्तों का साग किस तरह से बनाया है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कद्दू के पत्तों को अच्छी तरह से छाँट लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं ये कद्दू के पत्ते और अब इन पत्तों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। यहाँ से ये रेसे अलग करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से धोएंगे, फिर काटेंगे। तो भाई यहाँ पे काट लिया है मैंने कद्दू के पत्तों को अच्छी तरह से। अब थोड़ा और बारीक करेंगे इसको और उसके बाद बनाएंगे इसका साग। और हाथों से ऐसे मिलाने के बाद इसके पत्तों का जो करारापन है वो कम हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं पत्ते। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे मिला लेंगे। तो बाकी भाई जब तक खाना बनता है तब तक मैं ले आती हूँ बाहर से मिर्ची तोड़ के। और तब तक मेरा शेर भी आ चुका है, ये देखो भैया। हेलो, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है। हेलो मेरी लड्डू। और कल रात को इतनी तेज़ बारिश हुई और ठंड भी बढ़ गई थी और सुबह पता ही नहीं चल रहा, धूप भी आ गई। पता ही नहीं चल रहा कि रात को इतनी तेज़ बारिश हुई होगी और ठंड भी बढ़ गई रही होगी। तो अभी तो हो रही है उतनी ही गर्मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मौसम में बारिश होने से, और ज़्यादा उमस बढ़ गई। अभी मैं आ गई अपनी मिर्ची वाली क्यारी में। मिर्ची
और भिंडी कुछ भी वाली कोई भी बहुत सारी चीज़ों की क्यारी है ये तो यहाँ से तोड़ लेते 2-4 मिर्ची खाने के लिए। तो भाई यहाँ पे दिन का टेस्टी लंच बन के भी तैयार है और ये मैं दे के आऊँगी ससुर जी को, क्योंकि ससुर जी खाते हैं रोटी और हम खाएंगे चावल ढबड़ी के साथ। तो अभी और ये आज ससुर जी का फेवरेट बना है तो खुश हो जाएंगे कि आज बनाई थी आखिरकार मेरी फेवरेट। अरे यार स्माइल तो कर ले थोड़ी सी स्माइल। ढूंढ लेंगे। हाँ ये मेरे को लग रहा उसके पास है एजेंसी, जहाँ तक उम्मीद है सपनोला की, या फिर राजा के पास मिल जाएंगी। तो अभी लगभग 7 बजे के टाइम पे हम लोग बाज़ार से घर आ चुके हैं और आज खास शॉपिंग पे गए थे हम ईशान के लिए। स्पेशल से शॉपिंग करने गए थे जिसका सरप्राइज़ 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगा कि हम किस लिए गए थे। तो बाकी अभी ये बहुत थक चुका है, इसको भूख भी लग गई है, तो अभी हम इसको कुछ खिला पिला देते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। और बाज़ार तो जितनी जल्दी जाओ टाइम तो लग ही जाता है, आते आते मतलब अंधेरा हो ही जाता है, देर हो ही जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, हम जल्दी चले गए थे लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया, मतलब 7 साढ़े 7 बज ही गए थे मतलब आते आते। तो अभी ये बंदर, और इसने होमवर्क नहीं किया ना आज, इसने होमवर्क भी नहीं किया अभी तक, और दिन कर देता था, आज ये भी मेरे साथ आ गया। तो अब इसको करवाएंगे होमवर्क और साथ साथ बनाएंगे खाना, मतलब खाना तो बन ही रहा है, बस रोटियां बनानी रह गई हैं। और तब तक ईशान करेगा फटाफट से होमवर्क, है ना। और ईशान की शॉपिंग करने गए थे ना, बताना है अभी कि नहीं बताना? बताना है। क्या बताना है? प्लीज बता दे। और इसको लग रही है बहुत गर्मी कपड़े नहीं पहन रहा। तो भाई उधर ईशान को होमवर्क करने भी बिठा दिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। अब बना लेती हूँ रोटियाँ फटाफट से, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है, इतनी देर से तो आए, फिर आते उसके बाद पोहा बनाया ससुर जी के लिए, फिर खाने की तैयारी। तो अभी कहीं और ज़्यादा देर ना हो जाए तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ और ससुर जी को सबसे पहले दे देती हूँ, बाद में बाकी लोग तो सब धीरे धीरे खाते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है।
हाँ, रोटी बनाने के साथ साथ बीच बीच में मुझे यहाँ भी आना पड़ रहा है इसको चेक करने की कहीं है उल्टा सीधा गलत गलत ना लिख दे, है ना? सही लिख रहे हो? आ रहा है समझ में? क्या लिख रहे हो? पता नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। क्या 1 2 1 2 में ये क्या लिखा हुआ है आपने? 64 और 65 फिर 66 हाँ, मेरे लड्डू को सब याद आ गया। 68 तो वही ईशान की जिद के आगे मैंने हार मान ली और मैं फाइनली किचन का काम छोड़ के इसका होमवर्क करवाने यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि ये मेरे बिना बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है काम। और यहाँ इसने लिख दिया अपना नाम, होमवर्क तो किया नहीं, यहाँ ईशान लिख दिया। ये तो कंप्लीट हुआ नहीं आपका, और आपने ये क्या उल्टा सीधा काम कर दिया, यहाँ पर ईशान लिख दिया। ये नहीं करना था और इसको कंप्लीट करना था। मीठा। अब मिटाना ही पड़ेगा। हाँ मीठा चूतिया पाई नहीं। तो मैं काम कर रही थी ना बच्चे, दादू को भूख लगी थी। अरे बिल्ली जान के सुंदर। नहीं मिटाऊंगी तो फिर मैं आपको होमवर्क नहीं करूँगा। अभी मिटाती हूँ, रुक जाए 1 मिनट। और पहले हम करते थे ऐसे होमवर्क तो मम्मी बोलती थी कि घुसना ही नहीं रहा हो, याद भी कर, पढ़ भी लो मतलब लिखते ही मत रहो, पढ़ भी लो। और अब हम बोलेंगे इनको कि पढ़ लो। पहले हमको खुद इनका पूरा सिलेबस याद करना पड़ेगा, फिर इनको याद करवाना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा टाइम आ गया है कि पहले खुद पढ़ो बच्चे का, फिर उसको पढ़ाओ, है ना ईशान? हाँ अब आपने काम